श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरांतरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत कथा में चतुर्थ स्कंद में त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय कथा है, जिसमें ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया गया है, कथन श्रवण है और फिर राजा अंग का चरित्र बताया गया है। तो सूत जी कहते हैं, निशम्य कौशार विनोपवर्णितम ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणम प्ररूढ़ भावो भगवत्यधोक्षदे प्रष्टुम पुनस्तम विदुरः प्रचक्रमे। श्री सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णुपद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा कि भगवत पुराण सुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पांचरात्र का निर्माण करके श्रीहरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है, जिसमें प्रसिद्धागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी समय भक्तवरों नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्रह्मन उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्रीमती जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। सज्जन्मनोपशांतात्मा निसंगा समदर्शना ददर्श लोके वित्तमात्मानं लोकमात्मनि। और उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपटकी आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों से मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया और वत्सर की बेसी भार्या स्वरवीथि के गर्भ से पुष्पाण, तिग्मकेतु, इख, ऊर्जो, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्याह्न, दिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीथ और विष्णु ये 3 पुत्र हुए। अब विष्णु ने अपनी भार्या पुष्करणी से सरतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुल से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मानवंतर में वही मन हुआ। चक्षुमान मनु की स्त्री नडवला से पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिव और उल्मुख ये 12 सद्गुणी बालक उत्पन्न हुए। उनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, कृतवंगिरा और गए छा उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूरकर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर बेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने का लोक में लुटोरे के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। इससे भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथ्वीकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके बेन जैसा दुष्पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी बेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वर ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्रह्मन, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र बेन की सब करतूतें सुनाइए।
मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। कहते हैं श्रीमती तेजी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान पर भी देवता लोग अपना भाग लेने ले नहीं आए। तब ऋतुजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृताद पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र किसी प्रकार बलहीन नहीं है तथा वेद मंत्र भी, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण राजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? श्रीमती जी कहते हैं, ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की मनमत से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप कोई पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्रीहरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्रीहरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजांग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतुजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चर समर्पण किया। अंत अग्नि में आहूत डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने राजयाजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पद के सहवास से गर्भ धारण किया। उसे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए। अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्टबेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और ब्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही प्रवासी लोग बेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। बेन को ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है, उन्हें अवश्य पूर्व जन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुबूत की करतूतों से होने वाले सही क्लेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह में बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश है। कुपूत को घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोते सोते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय बेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महानेश्वर से भी भरे राजमहल से निकलकर वन को चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ साहस जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न चल लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्र हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। इस श्री महापुराणे महाभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां चतुर्थ स्कंधे 14ोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम।